हाँ, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कक्षा 10 का जो चैप्टर स्टार्ट है आपको हम लोग का गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन है। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन में अगले टॉपिक से गोलीय दर्पण के लिए यू एफ एंड वी में रिलेशन हमको फाइंड करना है, निकालना है। या इसको ऐसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, फोकस दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध स्थापित करना है। तो कहने का मतलब रिलेशन बिटवीन यू एफ एंड वी फॉर द स्फेरिकल मिरर। पहला यहाँ पर है दर्पण लेके चले अवतल दर्पण के लिए मुझे डेरिवेशन करना है। हमें डेरिवेशन यही करना है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1 का v हमें निकाल के लाना है। ये डेरिवेशन हमें करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या किया, एक मैंने मिरर खींच लिया, अवतल दर्पण है m1 और m2 है। इतना कहानी लिखना भी ऐसे ही लिखना भी पड़ेगा कि माना कि m1 m2 एक अवतल दर्पण है जिसका P ध्रुव है, F फोकस है तथा C वक्रता केंद्र है। इतना कहानी तो लिखना पड़ेगा। दूसरी बात कहें क्या कि दर्पण के सामने किसी बिंदु पर एक वस्तु ए बी रखी गई है। कहाँ रखे बेटी? एक सामने, इसका नाम है ए और ये बी है, ये वस्तु है। ठीक, वस्तु रखी गई तो कंडीशन क्या होता है, जब वस्तु के शीर्ष पहली किरण कैसी बच जाए, वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस होकर रिटर्न हो जाती है। जहां पर यह किरण लड़ रही है इसका कुछ नाम दे दो, नहीं तो कुछ ऐसा ही रहने दो। चलो नाम कुछ भी दे देते, आर दे दे रहे हैं। ठीक, यानी मुख्य अक्ष के वस्तु के शीर्ष ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण m1 m2 के बिंदु B से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो पहला कंडीशन था, तो फोकस से होकर ये चली जाएगी। इसको फोकस से बना दे रहे हैं आप लोग, प्रॉपरली बनाना भाई, हाथ लिए तो इसका ऐसे सिंबल करेंगे। पहली बात। दूसरी किरण मैं कहां से लेके जाऊंगा कि वक्रता केंद्र से। आप लोग जानते हो कि जब दूसरी किरण इसको थोड़ा सा मैं दूरी इसको इक्वल कर दे रहे हैं, कुछ यहाँ पर ले देता हूँ। आप लोग भैया इसको फिगर आप 50 स्केल की सहायता से बनाना, इन दोनों के बीच की दूरी इक्वल होनी चाहिए। यानी एफ बी और एफ और सी के बीच की दूरी। दूसरी किरण क्या करेंगे, वस्तु के शीर्ष से वक्रता केंद्र से होकर लेके जाएंगे। तो आप लोग जानते हैं जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। तो चलो भैया एक किरण यहाँ से लेके जाते हैं, ये ठीक, ये ऐसे आई और ऐसे ही लौट गई। ये दोनों किरण एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका इमेज बनेगा ये वाला। ये इसको नाम देते हैं ए डैश हो गया और ये बी डैश। ठीक, यहाँ तक आपको लिखना है। अब बनेगा फिगर कैसा बन रहा है, वस्तु तुम्हारा ए बी ऐसा था बट यहाँ पर बन कैसे रहा है ए बी, यानी ए डैश बी डैश उल्टा बन रहा है ना, उल्टा बन रहा है। इतना कहानी लिखना पड़ेगा। अगर कहानी कहो तो बोल दूं, लिख लो। अब कहानी आपको लिखना है, मैं जो ये चीज मैंने बताया वही कहानी लिखना भी है, ऐसे ही लिखना भी आपको, इसी तरह कुछ भी नहीं लिखना है। हाँ, इसके बारे में जो फिगर बना है इसको जो बताया उसको लिख लो। मैं बोल रहा हूँ, माना थोड़ा फास्ट लिख रहा, माना m1 m2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा फोकस F, जिसका ध्रुव P कामा फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है, जिसका ध्रुव P। दर्पण के सामने किसी बिंदु पर वस्तु ए बी रखी गई है। दर्पण के सामने किसी बिंदु पर वस्तु ए बी रखी गई है। अब आगे लिखेंगे क्या कि वस्तु के शीर्ष ए, लिखते चलो, वस्तु के शीर्ष ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें
या चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती है। या तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर टकरा रही बिंदु उसका नाम आर दे रखे, ऐसा भी लिख सकते हैं कि वस्तु के शीर्ष ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण बिंदु आर पर टकराने के पश्चात फोकस से होकर लौट आती है। दूसरी किरण तथा लिखते चलो, दूसरी किरण वस्तु के शीर्ष से वक्रता केंद्र से होकर भेजी जाती है। वस्तु के शीर्ष से वक्रता केंद्र से होकर भेजी जाती है तथा परावर्तन के पश्चात पुनः अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। हाँ, अब एक किरण ये भेजी गई और एक किरण ये भेजी गई। लिखेंगे आगे, ये दोनों आपतित किरण या ये दोनों किरण एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती है। ये दोनों किरण, ये वाली किरण और ये वाली किरण एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती है। ये दोनों किरण एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती हैं। आगे लिखो, बिंदु ए डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचा गया, या एक ए डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब ए डैश बी डैश, यही एक लंब खींचा गया ए डैश बी डैश, एक लंब यानी बिंदु ए डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब ए डैश बी डैश खींचा गया। बिंदु ए से मुख्य अक्ष के लंबवत एक लंब ए डैश बी डैश खींचा गया। हो गया। जो वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब होगा, जो वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब होगा। क्यों वास्तविक प्रतिबिंब है? क्योंकि इमेज जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के सामने ही बन रहा है। पहले बता, हाँ, प्रतिबिंब होगा। ठीक। अब हम थोड़ा सा डायग्राम में ये बातें जान लेते हैं कि अब यहाँ से आप लोग को वस्तु की दूरी पता ही है। ये जहाँ पर वस्तु रखी गई है, ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? ये वस्तु की दूरी है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? यू से। जहाँ पर इमेज बना, ये इमेज बना यहाँ से इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी। इसको वी से डिनोट करते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ जो फोकस है इससे और मुख्य अक्ष के ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? एफ, है ना। ये तो हमें चीजें, अब हमें ये जानना है कौन कौन से साइन के साथ होंगे। और दूसरी बात, आर भी देख लो। आर क्या होता है? वक्रता केंद्र और किसके बीच की दूरी होती है? ध्रुव के बीच की दूरी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? स्मॉल आर कभी कभी करते हैं, कभी कभी कैपिटल आर। मैं दोनों लिख ले रहा हूँ, या इसको कैपिटल आर बोलते हैं, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना। ये चारों चीजों की मुझे आवश्यकता है। अब यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है कि कौन कौन सी दूरी धनात्मक होती है, कौन कौन सी दूरी ऋणात्मक होती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो भी दर्पण के इधर बाएं साइड बनेगा, दर्पण के सामने जितनी भी चीजें होंगी सारी की सारी ऋणात्मक होंगी। तो इधर के सारे चीज दर्पण के बाएं साइड है, तो सारी की सारी दूरी कैसे होनी चाहिए? ऋणात्मक। तो यहाँ से आपका हो जाएगा u भी ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण के लिए, यानी ये भी ऋणात्मक होगा, ये भी ऋणात्मक होगा, ये भी ऋणात्मक होगा और ये भी ऋणात्मक होगा। साइन ध्यान में रखना, अभी यूज आएगा। क्यों माइनस ये सब के सब? क्योंकि इसकी दूरी हमेशा फोकस यानी ध्रुव से हमेशा बाईं साइड है, और बाईं साइड वाली दूरी सारी की सारी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। दाहिनी साइड वाली दूरी सदैव धनात्मक होती है। ऊपर की दूरी एक्सिस से जो पीस होती है वो धनात्मक होती है, नीचे क्या होती है? ऋणात्मक। तो इसमें आजू बाजू कुछ नहीं जाना है, तो हमेशा सब इधर ही है, तो क्या होगा? सबका सब ऋणात्मक ही होगा। ठीक है ना। आगे चले। अब आपको करना क्या है? अब आपको रूल यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा।
अब हमारा क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, ये समकोणिक है, यानी समको देखो ए बी 90 अंश का कोण ए बी, क्योंकि ए बी लंब था, ए बी लंब था, तो लिखना चाहो तो लिख सकते त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणीय है या में करेंगे, दोनों त्रिभुज में। अब यहाँ पर लगाएंगे कौन सा थ्योरम, हम लगाएंगे समरूपता का, है ना। समरूपता सिद्धांत क्या होता है कि इसका लंब इस वाले त्रिभुज के लंब के बटा होगा, यानी होगा जाएगा इससे दोनों से ए बी बटे ए डैश बी डैश। ये थ्योरम है, ये प्रमेय है कि जब कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उसका लंब उसके लंब के अनुपात के बराबर होता है, उसका आधार उसके आधार के अनुपात के बराबर होता है। तो ये तो लंब होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये वाली भुजा इस वाले भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो यानी क्या होगा, बी सी बटे सी बी डैश, सी बी डैश कहाँ से, समरूपता के प्रमेय से। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हो गया यहाँ तक। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के यहीं पर छोड़ देते हैं, इक्वेशन बना लो फट से। हो गया, अब हम करते क्या, एक यहाँ पर आर बिंदु से क्या करते हैं, आर बिंदु से जहां पर आके आपतित हुई थी, आर बिंदु से मुख्य अक्ष पे एक लंब खींचता हूं, क्या खींचता हूं, लंब। तो चलो एक लोग अपने फिगर में बना लेना, यहाँ से एक लंब में डाल देता हूँ, ये जो कि मुख्य अक्ष को एन बिंदु पर काट रहा है, एन बिंदु पर आ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, आर एन क्या होगा, आर एन लंब है, लंब है किस पे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसका मुझे लंब डालने का केवल एक ही था, यहाँ पर भी दो त्रिभुज हमें बन जाएंगे, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, समरूप का सिद्धांत लगाएंगे दो त्रिभुज में। हाँ फिगर में ड्रा कर लो, ये बन हो गया। अब यहाँ से भी दो त्रिभुज लेंगे, क्या करेंगे, इस चूंकि या इसलिए त्रिभुज अब क्या बनेगा, एक आर एन एफ, त्रिभुज आर एन एफ, ये वाला त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज ये ले रहे हैं, ये वाला एक त्रिभुज ये है, मैं सेट कर दे रहा हूँ, और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, ये वाला, ये देखो ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले में जब ये लंब खींचा तब आर एन, ठीक ना। इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज आर एन एफ तथा दूसरा त्रिभुज हमारा क्या बनेगा, ए डैश बी डैश एफ में, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, या कह लो समकोणिक है। तब क्या होगा, यहाँ पर भी वही थ्योरम समरूप का, ये बटा ये होगा और ये बटा ये होगा, तो लिखेंगे क्या, आर अपान का एन अपान ए डैश का बी डैश बराबर ये वाली भुजा क्या, एफ एन बटे एफ एन बटे एफ बी डैश, एफ बी डैश, यहाँ पर वही समरूपता का सिद्धांत है के प्रमेय से। ठीक, यहां तक कहानी बना के इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। अब हमें क्या मिलेगा, ये तो हो गया। अगर हम देखें इस फिगर से, अगर इस चित्र से हमें देखें तो ए आर और बी पी दो समांतर रेखाएं हैं, तो इनके बीच की जो ए बी की दूरी होगी कहीं पर भी मेजर करेंगे वो ए बी के इक्वल आएगी, तो ए बी और आर एन क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे यहाँ से चित्र से फिगर से क्या, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर एन की हो जाएगा, आर एन की। क्यों होगा, अगर क्यों की बात है यहाँ पे लिखना तो लिख देना कि ए आर तथा बी पी दो समांतर रेखाएं हैं, इसलिए इनके बीच की दूरी सदैव जहां पर भी मेजर करोगे वहां पर बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर ए बी है तो हर जगह की दूरी क्या होगी, ए बी के बराबर होगा। ये यहाँ तक। अब हम करें क्या, थोड़ा समझना
कि जो आर एन है, ये आर एन इस वाले समीकरण 201 ए बी के स्थान पे आर एन लिख सकते हैं, ये आर एन के स्थान पे ए बी लिख ही सकते हैं, तो लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम रिप्लेस कर देते हैं इस वाले में, आर एन के स्थान क्या लिख देते हैं, ए बी। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ए बी अपान का ए डैश बी डैश बराबर का एफ एन, इसको कन्वर्ट करेंगे एफ बी डैश। यहाँ तक हमें समझ में आ रहा, कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब थोड़ी सी बात और हम क्या करते हैं, अब इसको खिसका लाते हैं कि मानते हैं इसका द्वारक बहुत कम कर देते हैं, जैसे निकाले थे। अगर द्वारक बहुत कम कर देते हैं तो ये पॉइंट आर पे ना होकर ये पी के आजू बाजू आ जाएगा। अगर द्वारक दर्पण M1 M2 की जो द्वारक है इसको छोटा करते हैं और छोटा करके बहुत छोटा कर दे तो शायद है कि ये जो आर पॉइंट इतना काफी दूर दिख रहा है तो ये पी के आजू बाजू इन लगभग पी के पी पर ही आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एफ आर जो हो जाएगा एफ पी के बराबर हो जाएगा। जैसे ये मूव करते हो पॉइंट को ऐसे मूव करते करते पी पे ला दोगे तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो तो पी पे आ गया, इसके बराबर हो जाएगा। वही कंडीशन यहाँ पर लिखने वाले होगा क्या, यदि यहाँ पर आप लिखेंगे यदि आर बिंदु या ऐसे दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दे तो तब क्या होगा भैया, तब वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे तब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एफ आर, ये एफ आर जो होगा वह एफ पी के बराबर होगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। कब, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आई होगी। अब आगे लिखते हैं, यहां पर देखो, अब यहां से भी रिप्लेस कर दे भाई, यहां पर देखो एफ एन है और क्या है आपका एफ बी है। अच्छा यहां तक नोट कर लो। हाँ देखो, अगर इसको जो मूव करते हैं यहाँ पर लेके आए तो ये भी पॉइंट क्या होगा, एन भी पॉइंट क्या होगा इसके पी के समीप चला जाएगा। देखो जब इसको ऐसे से घुमाते उठा कर लाएंगे पॉइंट तो ये वाला जब जैसे जैसे ये पॉइंट खिसकते चला आएगा, देखो जैसे ये होगा, अगर यहाँ पर आया तो इसको लंब खींचेंगे तो यहाँ पर कुछ आएगा और पास में लेगा तो इसको यहाँ पर आ जाएगा, तो ऐसे लेकर तो यहाँ पर लगभग पी के आजू बाजू हो जाएगा। ये वाला जो एन पॉइंट है देखो जैसे दूरी घटाते जा रहे हैं एन हमेशा पी के साइड जाता जा रहा है, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये एन पॉइंट जो होगा वो पी के आजू बाजू होगा, तो आजू बाजू में क्या हो जाएगा, ये जो होगा वह क्या हो जाएगा आपका एन पी जो होगा, सॉरी एफ पी जो होगा वह किसके बराबर होगा, सॉरी एफ एन जो होगा वह एफ पी के बराबर होगा, एफ पी के बराबर। ये कंडीशन में लिखना था। ठीक, अब यहां से ये वैल्यू हम क्या करते हैं, पुटअप करते हैं इस वाले इक्वेशन, इस वाले में। चलो कहां पर, एफ एन के स्थान पे क्या करते हैं, एफ पी पुटअप करते हैं। चलो पुटअप करो, यहां पर मिले क्या हमारा ए बी अपान का ए डैश बी डैश बराबर एफ एन के स्थान पे पी एफ लिख देते हैं या पी एफ करते हैं या पी करते हैं, चलो पी एफ करते बटे क्या हो जाएगा एफ बी डैश, एफ बी डैश। ये हमें यहां तक मिलके आ जाएगा। ठीक है ना, इसको इक्वेशन थर्ड रख देते हैं, इसका क्या नाम है, इक्वेशन थर्ड लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 और 3 से मिले क्या हमें देखो, यहां पर देखो, ये देखो पूरी की वैल्यू, ये पहला क्वेश्चन था आपका। यहां पर देखो ए बी अपान का ए डैश बी डैश है, यहां पर भी ए बी अपान का ए डैश बी डैश है, तो दोनों की वैल्यू बेहतर बराबर है, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 1 और 2 से मिले क्या, बी सी बटे बी सॉरी सी बी डैश बराबर क्या हो जाएगा पी एफ अपान का एफ बी डैश, ये मिलेगा समीकरण 1 और 3 की सहायता। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब हम क्या करते हैं, बीसी की वैल्यू निकालते। देखो बीसी को अगर लिखना चाहिए, देखो बीसी है ना, अगर बीसी को लिखूं तो अगर सब में से यानी इतने में से क्या करते हैं, ये इतना घटा देगा, फिर से समझना। अगर मुझे बीसी की वैल्यू निकालना, इतने की वैल्यू निकालना, अगर टोटल में से हम यहां से लेकर यहां तक दूरी घटा दें तब तो ये दूरी मिल जाएगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं, तब यहां पर पुट अप करेंगे वैल्यू क्या
यहां से देखो, अगर बीसी की वैल्यू निकाले, बीसी की, बीसी ये टोटल, ये बीसी, तो बीसी की टोटल वैल्यू क्या है, बीपी है, में से कितना घटाना है, ये क्या, सीपी है ना, क्योंकि इतने की दूरी ज्ञात करने के लिए टोटल में से अगर ये हटा देंगे तो हमारी ये दूरी आ जाएगी। उसी तरह से सीबी डैश, देखो सीबी डैश, अगर सीबी डैश की भी दूरी मुझे निकालना है तो टोटल में से अगर ये दूरी घटा दे तो क्या हो जाएगा, टोटल में से अगर हमें ये दूरी घटा दे तो ये आ जाएगा, तो आ जाएगा क्या, सीबी डैश, सीबी डैश की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, सीपी माइनस का बी डैश पी, है ना। उसी तरह से चलो, अच्छा वैल्यू पुट पर जैसे हम निकालते जाएंगे, सीबी के स्थान पे क्या रख सकते हैं, सीबी के स्थान पे, सीबी के स्थान पे लिख सकते हैं क्या, पी बीपी माइनस का सीपी बटे, इसके बाद सीबी डैश, सीबी डैश के स्थान पे लिखना चाहे तो हम क्या लिख देंगे, पीसी, पीसी लिखो या सीपी दोनों बात देंगे, पीसी माइनस का पी डैश पी बी डैश बराबर पीएफ, पीएफ इसको ऐसे रहने दो, पीएफ बटे एफ डैश, एफ बी डैश, है ना, इसकी दूरी है। इसकी दूरी के लिए क्या करते हैं, अगर इतने की दूरी मैं यहाँ पर निकालता हूँ, एफ बी डैश, एफ बी डैश को क्या बोलते हैं, अगर इतने की मुझे दूरी निकालना टोटल में से, टोटल क्या बनेगा, बी डैश पी बनेगा, यानी पी बी डैश में से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी घटा दो तो एफ पी बनेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, पी बी डैश माइनस का एफ पी बनेगा, ठीक, ये हमें आ गया। अब हमें क्या करना है, सबकी यहाँ पर वैल्यू रख दो वैल्यू सबकी, चलो रख दो, आप भी रख दो, चलो देखो ध्यान समझना, इधर देखो, पीबी कहाँ है, पी ये पीबी है, पीबी को क्या माना गया है, वस्तु की दूरी होती है भाई, वस्तु और पी वस्तु की दूरी, लेकिन इसमें कैसी दूरी होती है, ऋणात्मक होती है, तो क्या रखते हैं इसके स्थान पे, माइनस का यू, कोई दिक्कत तो है नहीं, बात समझ रहे ना, बात रख रहा हूं। दूसरी बात सीपी है, सीपी कहां पर, सी है और ये पी है, तो सीपी की दूरी क्या माना गया है, आर, क्योंकि वक्रता और ध्रुव है, इसको क्या माना गया, आर, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, माइनस तो साइन आवेगी ना, फिर यहाँ पर माइनस आर कर देंगे बटा, फिर बटा, चलो पी से क्या है, पी ये होगा, सी ये होगा, पी सी क्या बोला है, आर दूरी दिया है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, माइनस का आर, फिर माइनस से माइनस लगा दें, पी बी डैश, ये देखो पी बी डैश, पी बी डैश, तो वस्तु की दूरी क्या हो गया, माइनस का बी, माइनस का बराबर पी एफ क्या है, पी एफ, पी एफ को क्या बोला गया, माइनस का एफ, फोकस दूरी होता है, तो माइनस का एफ बटे पी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश है ना, पी बी डैश, पी बी डैश क्या होता है, माइनस का वी, तो यहाँ पर लिख दो माइनस का वी, फिर माइनस पी एफ पी, एफ पी, एफ पी को क्या बोला गया है, माइनस का, इसे ही कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करोगे तो आपका आसानी से ये वाला डेरिवेशन आ जाएगा, ठीक ना। चलो डेरिवेशन करने के लिए ये वाला चीज मैं हटाता हूं इधर से, ठीक ना। चलो इसको हल करते हैं, इधर से हल करते हैं, ये माइनस तो रहेगा ऑलरेडी, माइनस यू, और इस माइनस का पूरा इसमें माइनस होगा, क्या होगा, प्लस का माइनस प्लस हो जाएगा आर बटे, ये भी माइनस ऐसे रहेगा, माइनस आर ऐसे रहेगा, फिर माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वी, फिर बराबर माइनस से अब तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, इधर का क्या होगा, माइनस वी भी ऐसे रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में आए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। और एक बात और हम जानते हैं, क्योंकि मुझे आर के यहाँ पर रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे आर में कोई टर्म में नहीं चाहिए, तो हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, आर बराबर हम लोग जानते हैं, पहला रिलेशन निकाले थे तो यह बराबर क्या होता था, आर अपान का 2 होता था, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, जहां जहां पर आर है वहां पर रिमूव कर दे रहा हूं, 2f से कर दो, चलो कर देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस का u प्लस आर के स्थान क्या करेंगे, 2f कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, 2f कर दे रहे हैं माइनस 7 प्लस का v, यहाँ पर भी क्या कर दे रहे हैं, 2f कर दे रहे हैं, और क्या हो जाएगा, ये आपका v प्लस का ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, एक बार चलो गुणा भाग करते हैं, अच्छा गुणा करते हैं, एफ के आर के स्थान पर 2f वैल्यू पुट अप कर दिया, तो ये बन गया माइनस एफ प्लस माइनस यू प्लस का 2f बटे
-2f अपान का प्लस वी बराबर -f अपान का v माइनस वी प्लस का f बनेगा। चलो तिरछा तिरछा गुणा करते हैं, इसका गुणा इधर करते हैं, -u प्लस का 2f इंटू माइनस का v प्लस का f बराबर, ये भाग इधर जाकर गुणा हो जाएगा -f इंटू -2f प्लस का v। बस अब गुणा भाग करते चलो, देखो क्या बनता है, फटाफट करो। इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस uv बनेगा। फिर माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस बनेगा uf बनेगा। फिर इसका गुणा इसमें करते हैं तो माइनस होगा 2fv बनेगा। ठीक, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस के साथ क्या होगा 2f का स्क्वायर बनेगा। ठीक, बराबर इसका भी गुणा कर दो, माइनस f का गुणा करेंगे माइनस में तो हो जाएगा प्लस, इसके बाद f में f को गुणा करेंगे 2f का स्क्वायर हो जाएगा, f का गुणा करेंगे f का स्क्वायर, फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस होगा fv बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी वैल्यू मर्जी के एक साइड कर लो, मर्जी के अगर कुछ कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो, देख लो क्या ऐसा कुछ होता है, शायद नहीं बनेगा। एफ वी ये है, एक साइड कर लेते हैं, एफ वाले को एक साइड कर लेते हैं, एफ वी वाले को एक साइड कर लेते हैं ना। कौन सा कैंसिल होगा? अच्छा, दोनों बहुत साइन के साइन है, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा क्या बनेगा, यू वी बनेगा माइनस का यू एफ बनेगा माइनस का 2f बनेगा बराबर माइनस का एफ वी बनेगा। एक काम करते हैं, एफ वाले को एक साइड करते हैं, अच्छा इसको एक साइड करते उधर लेके जाते हैं, क्या बनेगा हमारा, देखो यू वी बनेगा माइनस का यू एफ बनेगा, फिर माइनस का यू वी ये, और इसको इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2f वी बन जाएगा। कर लो, यू वी बनेगा माइनस का यू एफ बनेगा बराबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो आ जाएगा क्या 2f वी बनेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, सॉरी एक बनेगा ना कि घट के आ जाए एक। अब क्या होगा, यहाँ पर हमें प्लस साइन चाहिए था कहीं गड़ो, हाँ इसको देखो थोड़ा सा पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, यू वी बराबर क्या हो जाएगा, एफ वी, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यू एफ हो जाएगा। ठीक ना, इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, से भाग देने पर, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में यू एफ भाग दो, चलो भाग दो, यू वी अपान का इसमें यू वी एफ से भाग दो, इसमें भी एफ वी अपान का एफ वी यू वी कर दो, प्लस का यू एफ में यू वी एफ से भाग दो। ठीक, यू वी यू एस कैंसिल होगा, ये दोनों यानी ये दोनों कैंसिल होंगे, ये तो ये और ये कैंसिल होगा, तो बस क्या जाएगा हमारा, इधर बचा हमारा अपान का एफ और इधर बच गया हमारा अपान का यू और इधर का बच गया हमारा अपान का वी, यही हमें निकालना था। ठीक है ना, ये हमें डेरिवेशन करना था जो कि ठीक, इस तरह से सवाल पूरा करना है। इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र भी बोलते हैं, है ना, यू वी एफ को दर्पण संबंध का सूत्र भी बोला जाता है और इसमें क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं।